बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के महान निर्माता और निर्देशकों में बलदेव राज चोपड़ा यानी कि बी आर चोपड़ा, द फेमस बी आर चोपड़ा, लेट बी आर चोपड़ा यानी कि बी आर चोपड़ा का नाम शामिल है, ये तो आप जानते ही हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदी सिनेमा के लिए काम नहीं किया बल्कि टीवी शो महाभारत से भी खूब सुर्खियां लूटी थी और फेमस हो गए थे। महाभारत बनाने वाले एक लौते प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे उस ज़माने में, अपने बेटे रवि चोपड़ा साहब के साथ, स्वर्गीय रवि चोपड़ा साहब के साथ उन्होंने इतिहास रचा लिया था। आज बाप बेटे दोनों जिंदा नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ हैं महाभारत की वजह से, कृष्ण भगवान की कृपा की वजह से। साल 2008 में वो दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन महाभारत के हर किरदार को बी आर चोपड़ा, सूर्य बी आर चोपड़ा ने अमर कर दिया। रूपा गांगुली ने निभाया था किरदार द्रौपदी का, श्री कृष्णा का किरदार निभाया था नीतीश भारद्वाज साहब ने। वहीं पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समान धर्मवंत पुरुष पितामह भीष्म का किरदार निभाया था मुकेश खन्ना साहब ने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का आदर्श जिस तरह से हमारे भारत की विचारधारा में है, वैसे ही कण कण में जैसे राम हैं, वैसे ही कण कण में धर्मवंत पुरुष पितामह भीष्म के आदर्श और चरित्र कथाएं, धर्म कथाएं भी बिल्कुल हैं। हमारी विचारधारा, हमारी राजनीति जो है पितामह भीष्म की धार्मिक राजनीति से बिल्कुल प्रभावित है, क्योंकि राजनीति का आधार है धर्म, और पितामह भीष्म ने हमें धर्म सिखाया था और उसी का किरदार निभाया था मुकेश खन्ना ने बी आर चोपड़ा की वजह से, कृष्ण भगवान की कृपा से। बी आर चोपड़ा ने तो प्रोड्यूस किया था, रवि चोपड़ा ने इसको डायरेक्ट किया था। महाभारत सीरियल को 1988 में रिलीज़ हुआ था ये। इसी में महाभारत शो के लिए जब कास्टिंग हो रही थी, तब एक युवा एक्टर को ऐसा किरदार के लिए अप्रोच किया गया था जिसमें उन्हें अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा दिखाया जाना था, और दिखाया गया भी, लेकिन अपने किरदार को सुनने के बाद उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब ये बात बी आर चोपड़ा को पता चला और भी कास्टिंग टीम वालों को, तो उन्होंने इस एक्टर को ऐसी फटकार डांट लगाई कि पूछो मत। उस एक्टर ने तो रो दिया बिल्कुल। किस्सा ये है कि शो में नजर आए द्रोणाचार्य का था, और शो में किरदार द्रोणाचार्य का निभा रहे थे द ग्रेट एक्टर सुरेंद्र पाल। लेकिन आज ग्रेट बन गए, लेकिन तब ग्रेट नहीं बने थे। महाभारत की वजह से ग्रेट बन गए, हालांकि वो इस किरदार को नहीं निभाना चाहते थे। इसके पीछे पहले तो ऑडिशन में आए थे ऑफिस में मिलने के लिए बी आर चोपड़ा साहब से, और वहाँ उसके पीछे की कहानी काफ़ी रोचक है। सुनिए इस वीडियो में बरकरार रह के। गूफी पेंटल कास्टिंग डायरेक्टर थे। आज गूफी पेंटल भी हमारे साथ नहीं है। स्वर्गीय गूफी पेंटल ने हाल ही में प्राण त्याग कर लिया। गूफी पेंटल ने सुरेंद्र पाल से कहा फ़ोन पर कि आ जाओ, यहाँ पे एक कैरेक्टर है। दूसरे दिन सुरेंद्र पाल कहते हैं कि मैं वहाँ चला गया, और उन्होंने कहा कि कास्टिंग तो हो चुकी है, लेकिन महाभारत में द्रोणाचार्य का रोल है, वो करना चाहोगे क्या? ये इसके लिए मैंने बुलाया था कि एक रोल बचा है। अब इस रोल को सुनकर निराश हो गया मैं ऐसा था कि मैं यंग था, पंजाब से आया था, जवान था और बाल भी थे मेरे, तो बुढ़े का रोल मुझे दिया जा रहा था, तो मैंने मना कर दिया। मैं हीरो बनना चाहता हूँ और मैं हीरो बनने आया हूँ। मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं। मुझे लगा कि मेरा करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ये क्या बुढ़े का रोल मैं करूँगा। मैंने उनसे साफ कहा कि मैं इस बुढ़े का रोल नहीं निभा सकता, और ये कहकर मैं वहाँ से चला आया। सुरेंद्र पाल जी कहते हैं, और मैं जैसे ही दफ्तर से बाहर निकला तो दौड़ते हुए एक शख्स आते हैं, और उस शख्स ने मुझे कहा कि बी आर चोपड़ा ने ऑफिस में बुलाया है फिर से मुझे। डायरेक्टर ने जैसे ही उन्हें देखा तो कहा, मुझे मेरा द्रोणाचार्य मिल गया। बी आर चोपड़ा संग राई मसूम राजा, पंडित जी, जो शर्मा जी, ये पूरी कास्टिंग टीम बैठी हुई थी। उनके सामने मैंने यानी कि सुरेंद्र पाल ने कह दिया साफ कि सर मैं नहीं करूँगा ये बूढ़े आदमी का किरदार। तो पंडित जी, राय मसूम रजा साहब और ये सब ने जो है नाराज़गी अपनी दिखाई, और बी आर चोपड़ा तो गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा कि जानते हो बेटे, तुम नौजवान लोग आ जाते हो हीरो बनने के लिए, लेकिन तुम्हें पता भी है टैलेंट क्या होता है, तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, और टैलेंट को हमने परखा है। हमें लगता है कि तुम एक कैरेक्टर कर सकते हो, वो है द्रोणाचार्य,
और तुम एक कैरेक्टर को मना कैसे कर सकते हो? एक एक्टर का धर्म है कि जो कैरेक्टर दिया जाए उसे अच्छे से करे और बखूबी निभाए और किसी भी काम को इनकार ना करे। ये एक्टर का धर्म है, वरना क्या पता बाद में पेट में लात पड़ जाएगी। आज इस कैरेक्टर को मना कर रहे हो। और तुम जानते हो द्रोणाचार्य कौन है? वो प्रधान सेनापति थे, एक आर्मी चीफ हैं। उन्होंने कई दुर्योधन, कई अर्जुन पैदा किए हैं, क्रिएट किया कई सारे धनुर्धर और गदाधारियों को। वो चाहते तो महाभारत युद्ध अपने दम पर जीत सकते थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण भक्त द्रोणाचार्य ने हार को भी स्वीकार किया था। बेटे इस कैरेक्टर को मना मत करो, तुम्हारी लाइफ बना सकता है ये कैरेक्टर। सुरेंद्र पाल जी ने कहा, सर अब मैं इनकार नहीं कर सकता आपको, मैं ये कैरेक्टर कर लूँगा। द्रोणाचार्य का कैरेक्टर निभाया सुरेंद्र पाल ने। 1988 में रिलीज हुआ और उसके बाद दशकों तक अब तक राज कर रहे हैं, इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में, वेब सीरीज में, और मुंबई में रुपया पैसा कमा के घर बना के आज बैठे हुए हैं। एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर बन गए मुंबई में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महाभारत सीरियल की वजह से, बी.आर. चोपड़ा के आदेश और डांट फटकार की वजह से, उस मुलाकात की वजह से, उन बातों की वजह से बी.आर. चोपड़ा साहब की सारा क्रेडिट बी.आर. चोपड़ा जी को जाता है। मुलाकात और मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं होता है, चाहे समय का इन्वेस्टमेंट हो या पैसों का इन्वेस्टमेंट हो। एक दिन तो रंग लाता ही है। ओम साईं राम, जय साईनाथ।